समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले हिंसा के नंबर 1 आरोपी मामले में एफआईआर, फिर बिजली चोरी का आरोप, एफआईआर, घर का बिजली कनेक्शन कटा और 1,91,00,000 का जुर्माना, और अब बर्क के घर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए बर्क ने इस घर पर अवैध निर्माण कराया था। आज सुबह नगर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और घर के पिछले हिस्से में बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। बिल्डिंग को लेकर जिला प्रशासन पहले ही बर्क को नोटिस भेज चुका था। जो घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था उसके यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियां लगाई गई थी, ये घर के पीछे का हिस्सा है और ये जो सीढ़ियां बनी थी इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है उसने नोटिस भी दिया था। We request ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आप एक नया मंत्रालय बनाओ, मुस्लिम हटाओ मंत्रालय, क्योंकि आपका जो बुलडोजर है वो बहुत सिलेक्टिव है, वो मुसलमानों पे गिरता है। जब भी कोई आपका पुलिस का फोर्स का काम होता है तो वो पीडीए पे हमला करता है। इस बीच सांसद बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क का बिजली विभाग को धमकाने वाला वीडियो प्रशासन ने जारी किया है। बर्क के पिता धमकी देते हुए कह रहे हैं, अगर सरकार बदली तो तुम्हारा कबाड़ा कर दिया जाएगा। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ा कर सकते। इस मामले में बिजली विभाग की तहरीर पर सांसद बर्क के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। इस बीच सांसद बर्क ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर लिखा, हक और इंसाफ की लड़ाई को रोकने के लिए किस हद को पार करा जाएगा। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और बदनाम करने वालों को देश और दुनिया की आवाम देख रही है। 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई, ये सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए करा जा रहा। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी कौम के साथ जो जुल्म हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ नहीं मिल पाए ये इसीलिए हो रहा। मैं अपने लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बर्क विक्टिम कार्ड खेल रहे, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी पर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा रही। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, पत्थरबाजों की पार्टी है। ये तुष्टीकरण के नाम पर पत्थरबाजों को बैक करते हैं और हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। संभल का सच यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए समाजवादी पार्टी इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीटिंग्स करी और उन्हें इंश्योर करा कि भीड़ जो है वो पथराव करे, जिससे कि कम्युनल हार्मनी उत्तर प्रदेश की बिगड़े। ये सब साबित यही करता है कि समाजवादी पार्टी की मंशा दंगे भड़काने की थी। आज जुमे के दिन संभल का मुद्दा फिर गरमाया। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। इस बीच खबरों की माने तो बर्क ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का भी समय मांगा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे। योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और फिर एक बार बटेंगे तो कटेंगे नारे की तर्ज पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की याद दिलाई। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था, उसके पीछे की नियत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में
ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुगल आक्रांता औरंगजेब का भी जिक्र किया और साफ साफ कहा कि जिसने सनातन और हिंदू मंदिरों को मिटाने की कोशिश की उसकी दुर्गति हुई। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता? ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। साफ है सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास की याद दिलाकर भविष्य के लिए सचेत कर रहे हैं। क्या योगी ने सनातन को बचाने के लिए कट्टरपंथियों से रण लेने का प्रण ले लिया है? सवाल यह भी है कि अखिलेश के सांसद वर्ग के घर पर अब बुलडोजर चला, आगे क्या होगा? सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत ही हो रहा। अब समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव गढ़ेगी? सवाल यह भी है क्या सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उनके राज में धमकी देने वालों को करारा जवाब मिलेगा?